कॉन्स्टिट्यूशन को पसे पुश डाल के रूल ऑफ लॉ को बदला जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है डेस्पोटिज्म के साथ, रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ। ये बादशाहती निजाम नहीं चलेगा। ये फैसला है तमाम लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान का। बार एसोसिएशन, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हमेशा एक पिवट और एक नुमाइंदा रोल अदा करती रही है, और यहां फैसला यह भी आपने करना है कि यहां पे रूल ऑफ लॉ इज दी ओनली आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी जो है उसको सबको मानना पड़ेगा। कोई शख्स यह ना समझे कि वो ताकतवर है। सबसे ताकतवर पाकिस्तान का आईन है, क्योंकि सब उसके ताबे हैं, और जो उसके ताबे नहीं समझता तो तमाम पाकिस्तान की फोर्सेस को और मुगला को इकट्ठे होकर मुकाबला करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को एक इज्जत की जिंदगी और इज्जत की नजर से देखते हैं, और इज्जत के अंदाज के साथ चाहते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कौम के दिलों में एक इज्जत का मुकाम हासिल करें वो। और हम चाहते हैं कि अगर आइन की पासदारी चीफ जस्टिस नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करोगे। अगर आइन की कार्रवाई पार्लियामेंट के मेंबरान नहीं करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ फौत हो गया, उसका केस आज भी चल रहा है। आपके सामने रोज कार्रवाई इसकी शुरू हो चुकी है। हिस्ट्री को उठा के देख रहे हैं तो देखो, 16वीं सदी में जिस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट और किंग के दरमियान में एक तनाज़ा चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए क्रॉमवेल ने, उसके पास एक मिलिटेंट फोर्स थी, हॉर्समैन थे, पार्लियामेंट हाउस में घुस गया, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया और ऑटोक्रेट बन गया, खुद डिक्टेटर बन गया। किंग को उसने कत्ल कर दिया, ब्रिटिश किंग को कत्ल कर दिया। जब तक क्रॉमवेल जिंदा रहा, या हिस्ट्री की बात बता रहा हूं, नफरत जो है, आप एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत और नफरत जो है ये जुर्रत पैदा करती है इंसान के अंदर। और वो क्रॉमवेल के मरने के 2.5 साल के बाद, ये हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, मरने के 2.5 साल के बाद उसका ट्रायल किया गया, सजाए मौत सुनाई गई, और उस पर अमल कैसे किया? उसका कॉफिन निकाला गया, उसको खोला गया, उसके रिमेन जो थे, हड्डियां जो थी, उनको बांध के पार्लियामेंट हाउस पे लटका दिया। एक लंबे अरसे तक उसकी हड्डियां क्रॉमवेल की पार्लियामेंट हाउस पे लटकती रही, और उसका असर यह हुआ कि वो इतना हौलनाक मंजर था, आज तक किसी को ब्रिटिश सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं हुई। हम वो इज्जत का मुकाम, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम जो है, कभी गौर तो करो, ये गरीब कौम जिसकी 60% 55% तजावुज कर गए बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, इस हालत में ये कौम जो है अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के, अपनी मुसल्ला अफवाज को एक मुसल्ला ताकतवर फौज की शक्ल में देखना चाहते हैं। इसलिए खुशी से ये काम कर रहे हैं और इज्जत की नजर से उनको देखना चाहते हैं। और हमारे दुश्मन के सामने में हमेशा पाकिस्तान के मुसल्लह फौजियों के दांत खट्टे किए हैं। ये कौम को फख्र है इसके ऊपर। कभी किसी ने इमरान रियाज को देखा किस हालत में वापस आया है? कभी किसी ने उन खवातीन को, हमारी मौजूद खवातीन को, कि किस हालत में वो है? कि पहले तो अपनी इंटेग्रिटी का सबूत पेश कर दिया कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, जो इस गरीब मुल्क के बैतुल माल में से, नेशनल एक्सचेकर में से पैसा निकाल के जहाज़ लेकर वो दुनिया में अपने बच्चों को फिराने के लिए ले गया। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बार की तरफ से होना चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई। और दूसरा बड़ा गलत काम किया उसने, और इतना गलत काम किया है कि मेरे ख्याल में इस काम के बाद मेरे नज़दीक ही इज़ अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। उसने अफगान जो यहाँ पे बैठे हुए थे, जो रेफ्यूजीज
وہ لوگ 20-20, 25-25 سال سے یہاں بیٹھے تھے, وہ اس زمانے سے یہاں بیٹھے تھے. اور آج جتنے یہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں, جتنے یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہیں, ہماری آپ کی ISI اور دوسری جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ملوث نہیں پایا گیا. ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے, جوان ہو گئے, اور اس کرٹیکل سٹیج کے اوپر آپ نے ان کو نکال دیا یہاں سے. آپ نے انوائٹ کیا ہے کہ حملہ کرو ہمارے پر, تنگ کرو پاکستان کو. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ افغانستان کے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ 33 کے 34 کونسلیٹ آفس ہیں انڈیا کے, کیوں ہیں؟ کیا انڈیا کوئی بزنس ہب ہے؟ وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جب امریکنز گئے تو امریکنز تمام سوفسٹیکیٹڈ برانڈ نیو اسلحہ وہاں چھوڑ گئے کہ انڈین وہ اسلحہ جو ہے پیسہ دے کر لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کروائیں گے. یہ سب سے خطرناک گیم ہے. اور یہ گیم کیوں کھولی گئی؟ یہ گیم اس لیے کھیلی جا رہی ہے کہ اب نئی گروپنگ کے اندر انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا الائی ہے, اب پاکستان نہیں ہے. اور انڈیا نے یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا منی سپر پاور انڈیا کو اگر تم بناتے ہو, امریکہ کو کہا ہے اس نے, تو پاکستان کو انڈیا کا سیٹلائٹ بن کے رہنا پڑے گا. لہذا انڈیا پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی نیوکلیر طاقت جو ہے اس کو ختم کیا جائے. لہذا 2-pronged اٹیک ہے پاکستان کے اوپر. اکانومی تباہ کر دو, فوج کو عوام کی نظر میں بدنام کر دو. کہ جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں مہر میں راز درون میں ہوں, راز درون مہر میں راز درون میں خانہ. بہت مہربانی و شکریہ.